कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सती माई जिनका वर्णन पहले भी किया जा चुका है, माँ के समकालीन संतों में से एक थी। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा में जैसे ही हम बद्रीनाथ घाटी में पहुँचे, उसी समय वहाँ भारी हिमपात शुरू हो गया। हमने शीघ्रता पूर्वक दोनों माँ को अलकनंदा का पुल पार कराकर आंध्रा धर्मशाला तक पहुंचाया। हिमपात इतना तेज था कि दोनों माँ को धर्मशाला पहुंचाकर कार से सामान उतारने के बाद जब हम वापस धर्मशाला जा रहे थे तो तब तक रास्ते में घुटने तक बर्फ गिर गई थी। इस बर्फीले मौसम को देखकर मैं काफ़ी चिंतित थी, परंतु जब हम अपना सामान लेकर धर्मशाला पहुँचे तो वहाँ दोनों माँ को अपने कक्ष में सग्गड़ में आग सेकते हुए देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। मैंने भी थोड़ी देर वहाँ बैठकर आग सेकी और फिर माँ ने मुझे नीचे जाकर भगवती माई को प्रणाम करने को कहा। मैं जब भगवती माई की कुटिया में गई तो उन्होंने हमेशा की तरह नारायण नारायण श्री हरि कहकर मुझे अंदर आने को कहा। उस समय उनकी छोटी सी कुटिया में भी आग जल रही थी। उनका सुरंगनुमा कच्छ आग के धुएं से भरा हुआ था। मैं माई को प्रणाम कर वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर तक मैं और माई चुपचाप बैठी रही। फिर इस स्तब्धता का अंत करने के लिए मैंने उनसे कहा कि आज मौसम बहुत बिगड़ गया है। तो माई बोली, बेटा मेरे लिए तो कोटि सूर्य चमक रहे हैं, आज मेरी माँ आई है। फिर थोड़े समय की चुप्पी के बाद भगवती माई ने अपनी बाह के एक बाल की ओर संकेत करते हुए कहा, हम उनके एक रोम के बराबर भी नहीं हैं, वह इतनी महान है। माँ तो साक्षात प्रेम का स्वरूप है, उनको जान पाना बहुत कठिन है। ऐसे संत के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। जिस दिन माँ बद्रीनाथ से वापस प्रस्थान करती, उस दिन भगवती माई माँ के साथ चलकर पुल से होते हुए माँ को उनकी कार तक पहुंचाने आती थी। इस समय महाराज जी का कम्बल वह स्वयं लाती थी और उसे अपने हाथों से कार की सीट पर रखती थी। बद्रीनाथ के निवासियों के लिए भगवती माई का इस तरह अपनी कुटी में चलकर आना काफ़ी आश्चर्य की बात होती थी, क्योंकि वहाँ सभी जानते थे कि भगवती माई नारायण पर्वत कभी नहीं छोड़ती थी। भगवती माई वर्ष में एक बार अलकनंदा पुल के इस पार नर पर्वत में तभी जाती थी जब शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने पर भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ के लिए प्रस्थान करते थे। भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाए जाने का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। एक बार इंद्र देवता के प्रकोप से मैं 7 दिन तक निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रही। गोकुल वासियों को इस घनघोर वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठा लिया था। दंत कथा के अनुसार श्री कृष्ण प्रतिदिन 8 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करते थे। उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखने के कारण कुछ ग्रहण नहीं किया था। इसलिए 7 दिन बाद जब गोकुल में बारिश थम गई तो ब्रजवासियों ने उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया। अलीगढ़ के भक्त विशंभर बाबू महाराज जी को 56 भोग लगाया करते थे। एक दिन जब वह संपूर्ण प्रसाद लेकर कैची धाम पहुँचे तो उस समय महाराज जी बारामदे में अपने तख्त पर बैठे थे। महाराज जी को प्रणाम कर विशंभर बाबू अपना प्रसाद खोल भी नहीं पाए थे कि महाराज जी जोर से बोले, यहाँ क्यों आया है? माई नैनीताल में है, जाकर उनको भोग लगा। महाराज जी का आदेश स्पष्ट और उच्च स्वर में था, इसलिए विशंभर बाबू ने अपनी पूजा सामग्री लपेटी और तुरंत नैनीताल के लिए चल पड़े। जैसा माँ का स्वभाव था, जिस मर्यादित रूप में वह रहती थीं, उन्होंने स्वयं की औपचारिक पूजन की अनुमति किसी को भी नहीं दी थी।
कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।